आज हम बात करने वाले शोभित यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी और सुभारती यूनिवर्सिटी, जो कि तीनों यूनिवर्सिटी यूपी की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का जानेंगे, इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन सा है, इस यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में जानेंगे, इस यूनिवर्सिटी को में कंपेयर करेंगे कि इसके एग्जाम कैसे होते हैं, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं शोभित यूनिवर्सिटी। शोभित यूनिवर्सिटी के अप्रूवल की बात करोगे, यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी डीबी का अप्रूवल है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उसके पास यूजीसी और डीबी का अप्रूवल होना जरूरी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को जो है नैक नैक का ग्रेड मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास एआईसीटी का अप्रूवल है। इसके अलावा एनसीटी का अप्रूवल है, बीसीआई का अप्रूवल है, एनएटीएस का अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी जो है एआईयू का मेंबर है। बात कर लेते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी के अप्रूवल की बात देख ली मैंने। बात कर लेते हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में कौन कौन से है। इस यूनिवर्सिटी में बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, पीजीडीसीए कर सकते हैं, बीबीए विथ आईसीए कर सकते हैं। अब फटाफट देख लेते हैं सबसे पहले बीबीए की फीस। बीबीए की फीस की बात करोगे यहाँ पे, बीबीए की फीस यहाँ पे देख सकते हो 25,000 रुपीज पर ईयर है, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे का लेक्चर मिल जाता है। उसके बाद लाइव लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। इसमें सारी चीजें यहाँ पे। अब बीबीए जो है, आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात करोगे, फाइनेंस में कर सकते हो, फाइनेंस अकाउंट विथ आईसीए में कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, एचआर में कर सकते हो। इसके बाद बीसीए, बीसीए की भी फीस 25,000 पर ईयर है। इसमें आपको स्पेशलाइजेशन जो मिल जाता है, एआई एंड मशीन लर्निंग मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एमबीए है, एमबीए में भी आपको एमबीए की फीस जो है, इसकी पर ईयर की फीस 35,000 पर ईयर है। इसमें जो स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, आपको फाइनेंस मिल जाता है, मार्केटिंग मिल जाता है, एचआरएम मिल जाता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट मिल जाता है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट मिल जाता है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिल जाता है। एमसीए की बात करें, एमसीए की फीस यहाँ पे 35,000 पर ईयर है। इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करोगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाता है, एआई एंड मशीन लर्निंग मिल जाता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट मिल जाता है, साइबर सिक्योरिटी मिल जाता है, डाटा साइंस मिल जाता है। ये 2 ईयर का कोर्स होता है। पीजीडीसीए की बात करोगे, पीजीडीसीए जो है 1 साल की फीस 30,000 रुपए होती है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी को भी यूज ये यूनिवर्सिटी जो है 2006 की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की बात करोगे, ये यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी का अप्रूवल है, डीईवी का अप्रूवल है, एआईसीटी का अप्रूवल है। यूनिवर्सिटी के पास जो है नेक ए प्लस का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी जो है एआईयू का मेंबर है, बीसीआई से अप्रूवल है, पीसीआई का अप्रूवल है। इस यूनिवर्सिटी में फीस की बात करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में यूजी में ये प्रोग्राम है, यूजी पीजी और मास्टर में ये सारे यूजी पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। और फीस की बात करते हैं बिना देख इसके फीस की, बीए की फीस देखोगे 10,000 रुपए पर ईयर है। और आपको बीबीए की फीस की बात करें तो बीबीए की फीस जो है 18,000 रुपए पर ईयर फीस लगती है। बीसीए की फीस की बात करोगे तो 20,000 पर ईयर फीस है। पोस्ट अब पोस्ट ग्रेजुएट फीस की बात करें तो आप एमए अगर आर्ट्स में करते हो तो 14,000 रुपए पर ईयर है। पॉलिटिकल साइंस में 14,000 रुपए फीस है। मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में करते हो तो भी आपको 14,000 रुपए। मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन में करते हो तो 14,000 रुपए फीस है। मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हो तो 14,000 रुपए फीस है। एमकॉम की फीस भी 14,000 रुपए है। मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स में करते हो तो इसकी फीस 24,000 फीस है। एमबीए जो है एचआरएम में करते हो तो इसकी फीस 30,000 रुपए है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन सब की फीस 30,000 रुपए पर ईयर है। और एमसीए इसकी फीस जो है 30,000 रुपए पर ईयर इसकी फीस है। अब तो फीस की बात रही, इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है जो कि 1 टाइम है। और इसके और इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है 15,000 पर सेमेस्टर है। मतलब ये दो चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये तो फीस मंगलायतन की रहे। अब डायरेक्टली हम शुभारती की बात करते हैं। शुभारती यूनिवर्सिटी भी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं, इस यूनिवर्सिटी को नैक 1 का ग्रेड मिला हुआ है यहाँ पर, जो कि देख सकते हो आप लोग। इस यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हो। जैसे प्रोग्राम पे आओगे, यूजी का प्रोग्राम दे रखा है, पीजी का प्रोग्राम दे रखा है। अब इसकी फीस की बात कर लेते हैं। 2025 से 26 की फीस की बात कर लेते हैं। बीए करना आपको, तो बीए अगर आप किसी भी कोर्स में कर सकते, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से किसी भी करते हो तो 10,000 रुपए पर ईयर की फीस है। बीलिस की फीस की बात करें तो 20,000 है। बीबीए की फीस की बात करें तो 20,000 पर ईयर है। बीकॉम की फीस 10,000 रुपए पर ईयर है। बीकॉम ऑनर्स की फीस 15,000 रुपए पर ईयर है। बीजेएमसी की फीस 15,000 रुपए पर ईयर है।
और मास्टर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो 15,000 रुपये पर ईयर है। मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर एजुकेशन में करते हो तो इसकी फीस 20,000 रुपीज है पर ईयर। और मास्टर ऑफ अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करते हो तो 14,500 है। मास्टर ऑफ आर्ट्स होम साइंस में करते हो तो 14,500 रुपये इसकी फीस है। यहीं पर एमलिस करते हो तो इसकी फीस 20,000 है। और एमबीए करते हो कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन में इसकी फीस 30,000 पर ईयर है। एमकॉम की फीस 16,000 रुपया है। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की फीस 20,000 पर ईयर है। मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इनमें से कोई भी कोर्स करते हो सबकी फीस जो है 14,500 रुपये इसकी फीस है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो आपको एडिशनल जो है रजिस्ट्रेशन फीस लगता है जो कि 1,500 रुपया है। और एग्जामिनेशन फीस जो है 2,000 रुपये आपको पर ईयर आपको लगता है। ये तो तीनों यूनिवर्सिटी के फीस के बारे में जाना और यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं शोभित यूनिवर्सिटी की। जैसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो 2 डेज आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। जैसे इनरोलमेंट नंबर मिलेगा आप स्टूडेंट लॉगिन में यहाँ आपको एलएमएस मिल जाता है। जैसे एलएमएस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे यहाँ पे डालकर आपको सारी चीजें अपने डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको सारे आप आईडी कार्ड वगैरह यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालना है तो या तो मोबाइल नंबर पे डाल के आप इसको ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पे डाल के जैसे यहाँ पे सारा प्रोसेस होता है। एग्जाम भी इसके ऑनलाइन ही होते हैं। पेमेंट जो होता है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में होते हैं। सिंपल है, एग्जाम का प्रोसेस सिंपल है कि जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपके आजू बाजू से कोई नहीं जा, सारे यूनिवर्सिटी में एआई मॉडल जो है लगा दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी में आपको अगर इधर उधर करोगे तो आपका एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाएगा। बात कर लेते हैं वहीं मंगलायतन की। तो मंगलायतन में भी सेम प्रोसेस होता है। आप जब भी एडमिशन लेते हो यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन मिल जाता है। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हो यूजर नेम डालना है, पासवर्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे आपको इंटर कैप्चर डालना है, डाल के सबमिट करना है। यहाँ पे भी आपको आपका अपना आईडी कार्ड मिल जाता है। इसके बाद एडमिट कार्ड जब आएगा तो एडमिट कार्ड मिल जाता है। प्रोसेस का एग्जाम सिंपल है। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 30 नंबर के सब्जेक्टिव होते हैं, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। तो 70 नंबर के पेपर होते हैं। इसमें भी ऐसा कोई लगाया नहीं है। इसमें आप इजिली एग्जाम दे सकते हो। टाइमिंग जो एग्जाम की रहती है उसी टाइम पे आपको एग्जाम देना होता है। अगर एग्जाम नहीं दोगे तो आपका उस पेपर में बैक आ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है सुभारती की तरह यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी की तरह भी ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं आया है कि आपके आगे पीछे कोई आ गया या कोई आपके कैमरा के पास आ गया तो आप फेल कर जाओगे। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, इजीली पास कर सकते हो। पेमेंट जो है किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी काउंसलर के पास से एडमिशन ले, पेमेंट डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ले, एक ट्रस्टेड काउंसलर के पास से ही एडमिशन ले। अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन डिस्टेंस या रेगुलर में तो आपके यहाँ पे एक स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, आप मुझे उस पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है सुभारती यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैसे होता है। सुभारती यूनिवर्सिटी का एग्जाम सिंपल होता है। इसके भी एग्जाम आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन मिल जाता है। स्टूडेंट लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कर देते हो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल के या तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हो। अब इसमें सवाल क्या है कि पहले क्या होता था कि ये एग्जाम कभी भी कैसे भी दे देते थे। अब जो है एग्जाम डायरेक्टली जो है आपको जिस टाइम पे एग्जाम है उसी टाइम पे आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम की टाइमिंग, उसके अलावा इसमें बहुत चीजें चेंज हो गई है। जैसे कि आपके कैमरा के सामने जैसे एग्जाम दे रहे हो कोई आना नहीं चाहिए। एक टैब से दूसरे टैब पे जाओगे तो भी ये 1 से 2 बार करोगे तो ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाएगा। क्योंकि अभी इससे पीछे रिजल्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे के एग्जाम छूट गए या तो बहुत सारे बच्चे के जिसने पीछे कैमरा है कोई एग्जाम दे रहा है, अगर किसी का फोन आ जाता है उस बीच में भी आपका ये एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाएगा। आपके पीछे अगर एग्जाम दे रहे हो कोई आपके पीछे भी आ गया कैमरा में तो भी आपका एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाता है। स्ट्रिक्ट रूल हो गए हैं। बाकी बात एग्जाम सिंपल होता है, कोई ऐसा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इजिली आप पढ़ सकते हो। चूंकि सभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं, अब स्टूडेंट को लगने लगा है कि ऑनलाइन में एडमिशन लेंगे तो ऐसे ही पास हो जाता है। यहाँ पे भी आपको पढ़ने पड़ते हैं बट ऐसा घर पे अपॉर्चुनिटी दे रही है कोई भी यूनिवर्सिटी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी एग्जाम दो। स्ट्रिक्ट है एग्जाम क्या, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम का प्रोसेस। बाकी आपको तीनों यूनिवर्सिटी की बात करो, सभी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में सभी यूनिवर्सिटी का मायने रखता है। बट इसमें जो सबसे बड़ा बात है पहले कुछ साल पहले तक प्रीफर किया जाता था सुभारती यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा
स्टूडेंट एडमिशन लेते थे। अभी जो नंबर 1 पे इस यूपी की तीनों यूनिवर्सिटी का कंपेयर करा जाए तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। उसका रीजन पीछे का है कि एग्जाम का प्रोसेस इजीली है, अभी एआई मॉड्यूल इसमें उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, तो ये इसीलिए बच्चे यहाँ पे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ये तीनों में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक में कुछ रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन अपने सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।